कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तो सन्यासियों का, योगियों का काम है, जिनका संसार से या जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो भी हमारा संसार में व्यवहार है, गृहस्थी है, उससे उनका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये धारणा या ये सोच सही नहीं है, क्योंकि सत्संग या वाणी या कोई भी शास्त्र कभी भी हमको ग्रस्त जीवन से दूर नहीं करता। ना ही वो ग्रस्त जीवन की निंदा करता है, ना ही वो हमको योगी सन्यासी बनने के लिए कहता है। वो तो ये कहता है कि हमें प्रभु प्रेम के लिए संसार को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे तो प्रभु प्रेम को संसार से निर्लेप होने का साधन माना गया है। क्योंकि अगर हमारे अंतर में प्रभु के लिए प्रेम होगा तो अपने आप ही हमारा मन धीरे धीरे संसार की तरफ से हटने लगेगा। और संत महात्मा तो समझाते भी यही हैं कि त्याग का जो संबंध होता है बाहरी नहीं होता। त्याग का संबंध भी मन से है और भक्ति का संबंध भी मन से है। शरीर द्वारा संसार के पदार्थों, मित्रों, रिश्तेदारों को त्यागना और बात है, और मन से इन सब का मोह दूर करना ये तो दूसरी बात है। यानी अगर हम बाहर से पदार्थों का और मित्रों का या रिश्तों का त्याग कर भी दें, लेकिन मन से इनसे जुड़े रहें, यानी मन में इन सब बातों के लिए मेरे मोह हो अंतर में, तो ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और कबीर संत जो थे वो तो हमेशा अपनी वाणी में बार बार यही कहते थे कि घर बार का त्याग करके जंगलों पहाड़ों में चले जाने से मन में से भोग और विकारों का मोह नहीं निकलता। मनुष्य की 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। उसे पेट के लिए खाने की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सिर पर छत की ज़रूरत होती है। हम घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जा सकते हैं, पर पेट वहाँ भी खाना मांगेगा। हम अपनी कमाई का, पत्नी का बनाया हुआ या घर परिवार में जिसको जो भी भोजन बना के देता है या इंसान खुद बनाता है, जो भी है, जिसको जो सुविधा मिलती है, अगर हमने वो त्याग दिया कि हम खुद कमा के नहीं खाएंगे या खुद बना के नहीं खाएंगे या कोई हमको बना के ना दे, लेकिन पेट भरने के लिए दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, खाना तो चाहिए हमको। पेट हमारा वहाँ लिहाज नहीं करेगा कि भाई अब तो घर में नहीं बैठा, खुद नहीं बना रहा या खुद कमाई नहीं कर रहा, या कि कोई तेरे घर वाले नहीं तुझे खाना दे रहे, तो अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं। पेट तो मुझे वहाँ भी मांगेगा, चाहे मैं जंगल पहाड़ में बैठूँ अपने घर बार को छोड़ के, तो वहाँ भले मेरे जो भी हों मदद के हिसाब से कोई दे या मैं भीख मांग के खाऊं, लेकिन खाऊंगा तो ज़रूर। उसी तरह अगर हम सफ़ेद वस्त्र या गृहस्थी के जो भी हमारे वस्त्र हैं हमने उतार दिए और भगवे वस्त्र पहन लिए, लेकिन तन ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत तो पड़ी। कपड़ा तो आपने पहना, चाहे आप गृहस्थी वाले कपड़े आपने नहीं पहने, भगवे पहने, लेकिन पहना तो, यानी कपड़े की ज़रूरत तो वहाँ भी पड़ेगी। हम अपने घर का सुख छोड़ दें, आराम छोड़ दें, कोई झोपड़ी बना कर रहें, किसी गुफा कंदरा में रहें, किसी आश्रम में जाकर रहें, पर सिर पर छत की आवश्यकता तो वहाँ भी पड़ेगी। तो हमसे कौन सी वस्तु छूटती है? यानी अगर हम गृहस्थी को छोड़ के घर बार त्याग के जंगलों पहाड़ों में जाएंगे, तो लेकिन ये 3 ज़रूरतें तो हमको वहाँ भी चाहिए। यानी हमसे कोई भी वस्तु छूटती नहीं है। रूहानी उन्नति तो बहुत दूर की बात है, यानी हमारा आत्मिक उन्नति तो बहुत आगे की बात है। उल्टे हम तो अपाहिज होकर समाज पर बोझ बन जाते हैं कि हमारी खाने की व्यवस्था भी कोई और करे, कपड़ों की व्यवस्था भी कोई और करे, छत की व्यवस्था भी कोई और करे। बल्कि गृहस्थी में रहते हुए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना जीवन खुद आत्मनिर्भर होकर जीते हैं, दूसरे पर बोझ नहीं बनते। और इसके अलावा यही नहीं कि जहाँ भी हम जाएंगे, भले आप घर बार त्याग कर लो, वनों में जाइए, पहाड़ों में जाइए, गुफाओं में रहिए, लेकिन मन तो हमारे साथ जाता ही है। मन थोड़ी ना छूटता है, घर बार छूटता है, मन नहीं छूटता।
उसमें वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं दबी रहेंगी जो गृहस्थी में रहती हैं। और जब भी उसको मौका मिलेगा, हमारा मन हमको उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगा, और तब हमारी दशा तो एक ग्रस्त आदमी से भी बदतर हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गृहस्थी को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भी मैं उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ सकता हूँ, उससे प्रेम कर सकता हूँ, उसकी भक्ति कर सकता हूँ। बल्कि हम जितना परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, उतना ही धीरे धीरे संसार के प्रति मेरा मोह कम होता जाएगा। मुझे किसी संसार को त्यागने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप अंतर से मेरा संसार हटता जाएगा और उसके स्थान पर प्रभु का प्रेम आता जाएगा। हरि ओम।